हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल घर पे शिक्षा। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस टेंस। इन सब में पता है बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि कैसे होगा, किस में किसको बदला जाएगा, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलें, पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो देखते हैं, चलो। पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमारा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर आप लोग को नहीं पता है कि टेंस कैसे बनाए जाते हैं या फिर ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं, इनका पहचान नहीं पता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है, इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो आपको इन सारे टेंस के बारे में, और भी होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है जब कोई सेंटेंस में, कोई हिंदी सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या कोई अधूरा रह जाने वाला हिंदी वाक्य, जैसे कि उसने खाना बनाया, वह खाना बनाती है, या वो वहाँ या फिर वो वहाँ जाए, ठीक, या वो वहाँ गया, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है होता है, तो पास्ट मतलब बीत गया, तो था हो जाएगा ना, वो था, पास्ट निकल गया उसका पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे, ठीक। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जैसे कि तुम पढ़ते हो। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वो पढ़ता था, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर मतलब अभी हमने अपना फ्यूचर देखा नहीं है, जो आएगा है ना, जो आएगा उसको कहते हैं फ्यूचर। जो चला गया उसको कहते हैं प्रेजेंट, और जो चला गया उसको कहते हैं पास्ट, और जो चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट। एक बार दोबारा से, जो प्रेजेंट किसको कहते हैं? जो चल रहा है। पास्ट किसको कहते हैं? जो चला गया है। और फ्यूचर किसको कहते हैं? जो आगे आएगा, आपका फ्यूचर। जैसे आपका फ्यूचर, आप आगे कहीं अच्छी जॉब कर रहे होगे, या आप कहीं आगे अपनी कहीं पढ़ा रहे होगे, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे होगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ? पढ़ा रहे होगे, अच्छी जॉब होगी, अभी है नहीं ना, थी, होगी, यानी इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ ना, तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जो हिंदी वर्ड में लास्ट में क्या लग जाए? ता है, ती है, ते हैं। पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, और फ्यूचर में ता होगा, ती होगी, या ते होंगे। पहले इन तीन की बात करते हैं। इन तीन में पहला सबसे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, इन तीन में सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ होता है। और पैसिव वॉइस, अगर हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए, और सब्जेक्ट। समझ गए? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट मिलके बनता है, सब्जेक्ट होता है, ये सिंपल होते हैं। सिंपल में कैसे? टेंस क्या होता है? वो वहाँ है, या वो वहाँ जा रहा है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? अभी ये तो नहीं पता ना। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, तो वाह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है ना, तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जा रहा है, जा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखो, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं, वह स्कूल जाता
है। ओके, वह स्कूल जाता है। वह क्या हुआ? वह हुआ हमारा सब्जेक्ट। वह हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। स्कूल हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। स्कूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जाता हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब हुई। जाता हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब हुई। देखो, वह मतलब ही। स्कूल जाता है, लास्ट में क्या लगा है? ता है। लास्ट में क्या लगा है? देखो, लास्ट में क्या लगा हुआ है हमारा? लास्ट में हमारा क्या लगा है? तो लास्ट में हमारा क्या लगा है? ता है लगा हुआ है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, उस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अगर सिंपल है, जैसे कि अफर्मेटिव, तो एस या ई एस लगेगा। ओके, एस या ई एस लगेगा। अगर निगेटिव है तो डू डज लगेगा। इंट्रोगेटिव है तो डू डज लगेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव में क्या लगता है? देखिए, पहले अपन अफर्मेटिव के सेंटेंस देखेंगे। मैं अफर्मेटिव ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, अफर्मेटिव कैसे बनता है? जैसे मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। देखो, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, सो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? क्यों? लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है। लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ही के साथ एस क्यों लगा, या जब हम यहाँ पे प्लूरल होता है तो यहाँ पे एस या ई एस क्यों नहीं लगता है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस का ये वाला सेंटेंस कि एस लगा है, यानी अगर एस लग गया, जहाँ पे ता है, ती है, ते है होता है, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ पे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कैसे बनता है? जैसे ही प्लेज क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। लास्ट में क्या निकल रहा है? ता है। वह क्रिकेट खेलता है। ठीक, वह यानी ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर हमसे कोई बोले कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, अब अगर हमसे कोई बोले कि मैम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, तो कैसे चेंज होगा? देखो, यहाँ मैंने रूल लिखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में डू डज एस या ई एस होगा। डू डज अभी अपन भूल जाते हैं, डू डज नहीं है हमारे पास, खाली क्या दिख रहा है? एस ई एस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एस या ई एस दिख रहा है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? देखो, एस दिख रहा है। ही प्लेस, एस दिख रहा है ना। तो एस कौन से उसमें आता है? टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के में आता है। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के में आता है। तो हमारी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? ई एस की जगह, एस या ई एस की जगह इज एम आर हो जाएगा। इज एम आर हो जाएगा। जहाँ एस या ई एस लगा होगा, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगा होगा, तो पैसिव वॉइस में हम उसको किस में चेंज कर देंगे? इज एम आर में चेंज कर देंगे। देखो, अब इज एम आर यानी अब हमें कोई ये बताए कि ही जो होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? जल्दी से बताओ,
ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। ही क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है ना। ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा है कि जब जहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट हो, जहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे इज़ लगता है, एम लगता है कि आर लगता है? जल्दी से बताओ। जहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे इज़ लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा? इज़ लगेगा। वेरी गुड। क्या लगेगा? इज़ लगेगा। क्या लगेगा? इज़ लगेगा। यानी अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज़ हो जाएगी। इतना तो हमें समझ आ गया इस सेंटेंस को देख के कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी? इज़ हो जाएगी। हो जाएगी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखो, हमने यहाँ बताया था कि अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा क्या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा। बोला था, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है जिससे आपको यहाँ से यहाँ समझ जाए। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वही हमारा क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट है ना। तो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? क्रिकेट बन जाएगा। क्रिकेट की स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी। जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। जैसे कि हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमारा एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने बोला जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट कहाँ होता है? सब्जेक्ट तो आगे ही होता है ना, सब्जेक्ट तो पीछे होता नहीं है। सब्जेक्ट तो आगे ही होगा ना, तो सब्जेक्ट हमने आगे लगा दिया। हमें पता था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। तो हमें ये भी पता है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि मैम ने बोला है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा क्रिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ क्या लिखी है मैम ने? हेल्पिंग वर्ब लिखी है। किसके साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ? थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ दिख रही? देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? प्लेस। क्या है? प्लेस है। प्लेस, तो देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लेस है। तो प्लेस क्या हो जाएगा? अब प्लेस हमने बताया लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है। तो अगर जहाँ पे एस या ई एस लगा होगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इज़ एम आर लग जाएगी। तो इज़ एम आर कैसे लगती? सिंगुलर, प्लूरल या आई को देख के। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्रिकेट के साथ क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट था। क्रिकेट हमारा क्या है? सिंगुलर ही तो है, प्लूरल तो है नहीं। तो क्रिकेट क्या लग जाएगा? इज़ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इज़ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इज़ लग जाएगा ना। ही हमारा क्या था? देखो, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने बताया जहाँ पे एस या ई एस होता है वहाँ पे इज़ एम आर लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। तो हमने मैम देख लिया सेंटेंस में हमारा एस था, तो हमने देख के ही समझ लिया कि यहाँ पे इज़ एम या आर लगेगा। लेकिन हमने देखा कि आगे हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज़ लगता है ना। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ क्या लग जाता? आर लग जाता। यहाँ अगर आई होता तो क्या लग जाता? एम लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज़ लगेगा। क्या लगेगा? इज़ लगेगा। तो हमने लगा दिया क्रिकेट इज़ लग गया। क्रिकेट इज़। फिर अब मैम ने बोला कि मैम यहाँ पे ना थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले, प्लेड, प्लेड। क्या होती है? प्लेड। PLAYED, प्लेड। क्रिकेट इज़ प्लेड। क्रिकेट इज़ प्लेड।
अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पे अपन बाय लगा लेते हैं, बाय, क्या लगा लेते हैं, बाय, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाय भी लगा लिया। बाय क्या करता है, बाय दो सेंटेंस को जोड़ता है। जो हम बना रहे हैं, जो हम नया सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, जो हम पैसिव वॉइस का नया टेंस सेंटेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम नया सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कौन हेल्प करता है, बाय हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, बाय हेल्प करता है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, देखो हमने समझ लिया। एक बार दोबारा से देखो, मैम ने बोला था जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। मैम हमने बना दिया। अब मैम हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एस लगा था, प्लेस में एस लगा था। तो आपने बोला था जिस सेंटेंस के लास्ट में एस या ई एस लगा हो वहाँ पे इज एम आर बिना देखे लगा देना, है ना। फिर मैम हमने ये देखा कि पीछे ही लगा हुआ है। ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है मैम, तो सिंगुलर था इसलिए मैंने एस लगा दिया, इसलिए मैंने एस लगा दी, सॉरी इज़ लगा दिया मैम, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया। अब फिर मैम आपने बोला था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लगा देना। तो मैम हमने प्ले का प्लेड लगा दिया यहाँ पे। फिर मैम आपने बोला था कि जब थर्ड फॉर्म लगा लेना उसके बाद बाय लगा देना, तो मैम हमने बाय भी लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, बाय भी लगा दिया, ठीक। उसके बाद फिर मैम आपने बोला कि जो ही है, अब ही का ऑब्जेक्ट, फिर मैम आपने हमसे एक चीज़ और भी बोली थी। अब जो यहाँ पे क्या, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन गया, देखो जैसे कि सब्जेक्ट होगा, जो हमारे सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था एक्टिव वॉइस के। मैम आपने हमसे ये बात बोली थी, पहले बात आपने हमसे ये बोली कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना। हमने मैम वो तो बना दिया। अब लेकिन यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है इसको भी तो बताओ हमें क्या बनना है। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो हमारा यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ही हमारा इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट में, हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। अभी मैं बताती हूँ हिम कैसे बना, ठीक है। पहले इतना समझो, जैसे हमारा सेंटेंस था ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। मैम ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमें पैसिव वॉइस बताओ। तो मैम ने पैसिव वॉइस बताया कि बेटा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा उसको उठा के तुम सब्जेक्ट में रख देना बस। जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस में जो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको तुम बस सब्जेक्ट बना देना। मैम हमने सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट था तो हमने उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया क्रिकेट। अब फिर मैम आपने हमसे ये बोला कि यहाँ पे जहाँ एस या ई एस लगा हो हेल्पिंग वर्ब में उसको देख लेना, और अगर एस या ई एस लगा हो तो इज़ एम आर लगा देना बिना देखे। तो मैम हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एस लगा था तो हम सोच लिए कि यहाँ पे इज़ एम आर लगेगा। लेकिन फिर इज़ एम आर हमने किस तरीके से लगाया मैम, इज़ एम आर इस तरीके से लगाया कि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट हम देख के लगाएंगे, ऑब्जेक्ट देख के नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारा यहाँ ही क्या था, सिंगुलर था ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है। तो मैम आपने हमसे बोला था कि पहले ऑब्जेक्ट लगा देना, फिर इज़ लगा देना, फिर यहाँ प्ले है तो प्ले की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्ले तो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देना, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देना। तो प्ले की मैम हमें पता था कि प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फिर मैम आपने हमसे बोला था इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में बाय हेल्प करता है, तो हमने मैम बाय को भी लगा दिया। फिर आपने हमसे बोला अब जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देना, क्योंकि हमने यहाँ का ऑब्जेक्ट तो उठा के सब्जेक्ट रख दिया ना, अब यहाँ का सब्जेक्ट भी तो उठा के यहाँ रखो। अब इसके साथ भेदभाव तो होना नहीं चाहिए, इसको भी तो बेचारे को उठाओ अगर ये आया है तो इसको उठा के हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसको दोबारा से अच्छी तरीके से समझा दूँगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। ओके, देखो अब अगला सेंटेंस देखते हैं अपन।
अगला सेंटेंस, इसको आप लोग जितना, इन सब चीज़ों को आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा, उतना ही हेल्पफुल रहेगा जितना प्रैक्टिस करोगे आप। तो अब देखो सेकंड सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे कि हरी टीचर्स इंग्लिश, या फिर सिंपल लेते हैं पहले, शी कुक्स द फूड। क्या? शी कुक्स द फूड, शी कुक्स द फूड। तो आपने मैम अगला सेंटेंस लिया, शी कुक्स द फूड। अब मैम हमें तो ये वाला आता है, आपने सबसे पहले तो आपने हमसे ये बोला था जो ऑब्जेक्ट दिखे एक्टिव वॉइस में, बस तुम बिना देखे उसको सब्जेक्ट बना देना। तो हमने मैम बिना देखे हमने सब्जेक्ट बना दिया द फूड। ठीक, हमने बिना देखे, मैम आपने हमसे बोला था कि जो तुमको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिखे तुम बस उसको उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना। तो हमने मैम बना दिया द फूड, ये हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है। तो द फूड। फिर आपने हमसे बोला था जिस सेंटेंस के लास्ट में एस या ई एस आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने, किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो मैम लास्ट में एस दिख रहा था, तो हम समझ गए कि पक्का इसमें इज एम आर लगेगा, पक्का इसमें क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। तो हम बिना देखे हमने सोच लिया कि हाँ भाई यहाँ पे इज एम आर लगेगा, लेकिन फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे शी लगा हुआ है, तो शी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है मैम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें पता है कि सिंगुलर ही वर्ब की फॉर्म लगेगी, तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म तो इज होती है मैम, तो हमने इज लगा दिया यहाँ पे। तो क्या बन गया? द फूड इज। अब फिर मैम आपने हमसे बोला था कि जब इतना हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब देखना, हेल्पिंग वर्ब में हमको दिख रही है यहाँ पे कुक लगी हुई है। अब तो कुक को हम लोग थर्ड फॉर्म में अगर चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कुक्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुक्ड बन जाएगा मैम। तो हमने ये भी लिख दिया कि द फूड इज़ कुक्ड। अब फिर मैम आपने हमसे बोला था जब इनको बना लेना हेल्पिंग वर्ब तक, तो फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए बीच में एक सेंटेंस आता है, वो होता है बाय। तो मैम बाय लगा देना यहाँ पे। तो मैम ने बाय भी लगा दिया। तो क्या बन गया? द फूड इज़ कुक्ड बाय। अब किसने बनाया है? शी ने। तो मैम आपने हमसे बोला था जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो उसको उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना। तो शी का ऑब्जेक्ट तो हमें पता है मैम हर होता है, तो मैम हमने यहाँ पे हर लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस बन गया। क्या बना? शी कुक्स द फूड, ये एक्टिव वॉइस का था, मैम ने पैसिव का बता दिया। तो द फूड इज़ कुक्ड बाय हर, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इतना इंटेलिजेंस वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ें। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग तो फिर बहुत ईजिली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझना है। बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना दो, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना दो। तो पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको उठा के सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि भाई किसी भी सेंटेंस को अगर बनाओगे तो चाहिए तो तुमको पहले सब्जेक्ट ही ना, पहले ऑब्जेक्ट तो लगेगा नहीं, पहले तो सब्जेक्ट चाहिए ना। तो मैम ने बोला था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको उठा के तुम पैसिव वॉइस में बस क्या कर दो? सब्जेक्ट बना दो। तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखी, अगर हेल्पिंग वर्ब में एस या ई एस लगाए तो हमें ये पता है कि इज़ एम आर बनेगा। तो इज़ एम आर हम समझ गए कि अगर इज़ एम आर है इसका मतलब क्या? अब हमें आगे भी देखना पड़ेगा। इज़ एम आर मतलब कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना इज़ एम आर। फिर हमने देखा कि आगे शी लगा हुआ है या कोई भी हेल्पिंग, अगर मान लीजिए यहाँ पे आई लगा होता तो हम एम लगा देते हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ पे यू लगा होता तो आर लगा देते। अभी यहाँ पे शी लगा है या ही लगा है तो इज़ लगा दिया हमने। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ईट हो, प्ले हो, राइट हो, रीड हो, उसकी बस थर्ड फॉर्म लगानी, रोट, ईटन, या अपना और क्या बोला, रिटर्न, राइट का रिटर्न, या गो होता तो गो वेंट गॉन लग जाता है ना।
तो बस हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर आपने बोला इनको और इसको जोड़ने के लिए हमें बीच में एक टेंस चाहिए होता है, ग्लू चाहिए होता है इन दोनों को चिपकाने के लिए। तो वो चिपकाने के लिए हम बाय लगा देते हैं। बाय के बाद जो यहाँ पे अपना जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको उठा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये 2 सेंटेंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, होप सो। एक सेंटेंस और देख लो, बाकी फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए दूँगी 2, उसको अपना बनाना फिर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम बना कि नहीं बना, आंसर बताना मुझे। नहीं बनेगा तो मैं और अच्छे से बताऊँगी आपको कल, ठीक है। देखो जैसे कि अगला देखते हैं, द बॉय हेल्प्स अस, ठीक। मैम हमें ये पता है जो हमारा द बॉय है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैम हमें पता है, हम तो अब जान गए क्योंकि आपने पढ़ाया है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है बस हम बिना देखे उसको यहाँ पे सब्जेक्ट रख के दे रहे हैं। अस हमें पता है, अस का ऑब्जेक्ट हमें पता है वी होता है, अस का ऑब्जेक्ट हमें पता है वी होता है, हमने वी उठा के रख दिया। फिर आपने हमसे बोला था एस देख लेना, अगर लास्ट में एस या ई एस लगाओ तो बस यहाँ पे इज एमाल लगना है। द बॉय है, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, वी है। एक सेकेंड बेटा, हाँ यहाँ हमारा वी है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट में रख दिया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आर, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। अब वी आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। फिर इन दोनों सब्जेक्ट को, इनको और आगे जो आएगा उनको जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। तो वी आर हेल्प्ड बाय द बॉयज़, बाय द बॉयज़। इतना आ गया समझ में। एक बार देखो मैं दोबारा से पूरा बता देती हूँ इस पेज में। हम सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पता है कि डू, डज या एस या ई एस सेंटेंस में होता है। तो अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर लगाएंगे, ठीक। अब मैम ने बताया था एक्टिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस हो अगर तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ क्या लग जाता है, थर्ड लग जाती है, क्या थर्ड फॉर्म लग जाती है वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, थर्ड फॉर्म लग जाती है। और इनको जोड़ने के लिए बाय का यूज़ कर देते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट जैसे हमने देखा, वह स्कूल जाता है, लास्ट में क्या लगा है, ता है। मैंने बताया जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। स्कूल हमारा क्या है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। जाता है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, वह हमारा सब्जेक्ट है, जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, एक्टिव वॉइस। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही हमारा। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो मैम ने बोला था जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको उठा के हमको सब्जेक्ट में रख देना है। तो मैम हमने ये ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट में रख दिया, तो ये हमारा क्रिकेट बन गया, क्रिकेट बन गया। उसके बाद एस लगा है, इसका मतलब हमें पता है इज एम आर होगा, लेकिन क्रिकेट सिंगुलर है तो एस लग गया हमारा, सॉरी इज़ लग गया हमारा। क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो इज़ लग गया, तो क्रिकेट इज़ हो गया। फिर मैम आपने बोला था कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी बस वही हेल्पिंग वर्ब रखनी है, बस थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो हमें पता है प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो मैम हमने प्लेड भी लगा दिया। फिर आपने बोला था कि इस सेंटेंस को और इसको ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, तो हमने मैम बाय भी लगा दिया। उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको उठा के हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रख दिया। दूसरा सेंटेंस आपने मैम हमें क्या बताया कि शी कुक्स द फूड, तो द फूड हमारा क्या है, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो
जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा द फूड सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द फूड हमारा सिंगुलर है तो इज़ लग गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती, कुकड होती है। अब इनको द फूड इज़ कुकड को जोड़ने के लिए अगले सेंटेंस से हम बाय का यूज़ करेंगे और शी हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर तीसरा सेंटेंस आपने बताया द बॉय हेल्प्स अस, द बॉय हेल्प्स अस, ठीक। तो बॉय क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा अस है। तो अस हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी वी हो गया, वी हमारा प्यूरल है तो आर लग गया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लग गई, इसको जोड़ने के लिए बाय लगा दिया और द बॉय हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 2 क्वेश्चन। पहला आपका है हरी teaches English, okay, and second one is that father call you। ये 2 सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा अच्छे से बताऊंगी कोई भी क्वेरी हो अगर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मैं आपको अगले सेंटेंस बताऊंगी और बहुत अच्छे से बताऊंगी। नो डाउट आपको सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल घर पे शिक्षा। Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.